बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आखिर क्या खेल हो गया? क्या बीजेपी के 3 विधायक उम्मीदवार, एक मौजूदा सांसद और एक पूर्व सांसद वाकई में पार्टी को टाटा बाय बाय करने वाले हैं? आखिर ये जानकारी सामने आई तो किसके जरिए और इन नेताओं ने आखिर किससे मुलाकात की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान से पहले टीएमसी के तेवर काफी गर्म नजर आ रहे हैं। वार ऐसे किए जा रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों के भी होश उड़ते दिख रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि मैं पर्सनली जिम्मेदारी लूंगा। 4 मई के बाद देखता हूं दिल्ली से कौन बचाता है। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अब दोस्तों, बीजेपी इस बयान को अपने तरीके से पेश कर रही है, लेकिन यहाँ अभिषेक बैनर्जी का इशारा उन लोगों की तरफ माना जा रहा है जिन्होंने नियमों को नजरअंदाज करते हुए खुलकर बीजेपी का साथ दिया। दोस्तों, अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन सत्ता की हवा किस और रहेगी इसके संकेत मिलने लगे हैं और लगता है इन संकेतों को बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी भांप लिया है। कम से कम सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीएमसी के संपर्क में बीजेपी के 3 विधायक उम्मीदवार, एक मौजूदा सांसद और एक पूर्व महिला सांसद आए हैं। जानकारी के मुताबिक इन नेताओं ने दक्षिण कोलकाता स्थित एक पार्टी कार्यालय में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक भी की है। दूसरे यूजर ने भी यही दावा किया। ऐसी खबर चल रही है कि भाजपा के 3 विधायक उम्मीदवार, एक सांसद और एक पूर्व महिला सांसद ने टीएमसी से संपर्क किया है। राजनीति है, कब क्या उलटफेर हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है। एक तीसरे यूजर ने लिखा, नाम नहीं बता सकते, लेकिन खबर है कि 3 बीजेपी विधायक उम्मीदवार, एक सांसद और एक पूर्व महिला सांसद ने टीएमसी से संपर्क किया है और कोलकाता साउथ ऑफिस में मीटिंग भी हुई है। खेला होबे और जोरदार होबे। अब सवाल यह है कि ये जानकारी इतने सारे सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंची कैसे? तो दोस्तों, इस दावे की शुरुआत टीएमसी आईटी सेल के महासचिव नीलांजन दास की ओर से बताई जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया, भाजपा के 3 विधायक उम्मीदवार, एक मौजूदा सांसद और एक पूर्व महिला सांसद ने आज टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता से संपर्क साधा। सूत्रों के अनुसार दक्षिण कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक भी हुई। पश्चिम बंगाल भाजपा के भीतर घबराहट, दल बदल और पतन साफ नजर आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जिन सांसद का जिक्र हो रहा है वे जंगल महल क्षेत्र से आते हैं। अब दोस्तों, बंगाल की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग बताया जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले ही ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं, वो भी 3 बीजेपी के उम्मीदवार। अभी मतदान हुआ नहीं कि पहले ही टीएमसी के बड़े नेताओं से संपर्क करने लगे। यानी इन्हें मालूम हो चुका है कि बंगाल की राजनीति की हवा किस और बह रही है। याद कीजिए, मुकुल रॉय जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कभी टीएमसी में थे, लेकिन मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई के दबाव में बीजेपी में चले गए। लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जून में टीएमसी में वापस लौट आए। उस वक्त वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इसी तरह बाबुल सुप्रियो पहले मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी सांसद रहे, फिर चुनाव हारने के बाद राजनीति छोड़ने की बात कही, लेकिन सितंबर 2021 में टीएमसी ज्वाइन कर ली। इसी तरह विश्वजीत दास 2021 में बीजेपी टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2021 में टीएमसी में वापस लौट आए। यानी बंगाल में नेताओं का पार्टी बदलना कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग ने सबका ध्यान खींच लिया है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ अगर समझे तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर चुनाव से पहले ही बीजेपी के 3 विधायक उम्मीदवार क्यों डगमगाने लगे? अगर वास्तव में उन्होंने मुलाकात की है तो सवाल तो उठेंगे ही। मतदान अभी हुआ भी नहीं, जनता ने फैसला दिया भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही
अगर उम्मीदवार दूसरी पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या निकाला जाए? क्या इन उम्मीदवारों को जमीन की हकीकत पता चल चुकी है? क्या उन्हें अपने ही चुनाव क्षेत्र से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि हवा किस ओर बह रही है? क्योंकि दोस्तों, राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है, नेता सबसे पहले हवा का रुख पहचानता है और फिर फैसला लेता है। अब यहाँ भी वही होता दिख रहा है। 3 उम्मीदवार, वो भी चुनाव से ठीक पहले, अगर टीएमसी के नेताओं से संपर्क करते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ दल बदल की खबर नहीं है, ये एक बड़ा सियासी संकेत है कि अंदर खाने कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बाहर अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। और अगर ये दावा सच निकला तो सोचिए, जिस पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव से पहले भरोसा खोने लगे, उस पार्टी की जमीनी स्थिति क्या होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि अभी ये सारी बातें दावों और सूत्रों पर टिकी हुई है, आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा, यानी 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे। और अब नजर रहेगी 4 मई के बाद पर, जब ये साफ होगा कि हवा सिर्फ बदली थी या सच में किसी ने वक्त रहते पाला बदल लिया था। फिलहाल आप देखते रहिए, क्योंकि बंगाल में खेला अभी बाकी है और काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। He is the Suvendu Adhikari's man. Suvendu Adhikari thinks that he will win through this police officer. He will lose the match. His Gundami is now refreshed. And governor is playing beyond the cartoon. This is the governor. Unfortunate Ambedkar never thought it that these types of governor will come. সিইও বলছেন ভোটের দিন সব ঠিক হয়ে যাবে। অজয় পাল শর্মা, উনি দক্ষিণ 24 পরগনার জেলার পুলিশ অবজারভার, উনি যা রিপোর্ট দেবে সেই মতো অ্যাকশন হবে। আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা সেই সহযোগিতা অজয় পাল শর্মাকে দেব। অজয় পাল শর্মার কোনো ভিডিও আমরা দেখিনি, তবে অভিযোগ যদি আসে তাহলে দেখব। এখন যদি উনি নেবা হয়ে যায় ওনার চোখে, তো আমার তো কিছু করার নেই, নেবা হয়ে গেছে। যখন বিজেপির বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন করা হচ্ছে উনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। যখন এই অবজারভাররা যে সবাইকে তৃণমূলের লোককে থ্রেট করছে তখন উনি কোনো দেখতে পাচ্ছেন না, উনি নেবা হয়ে গেছেন। নেকা আর নেবা, ও আর কি দেখবে? ফোর্সমেন্ট তো আমরা দেখব, ও কি দেখবে? ও তো দালাল। অমিত শাহ সকালবেলা চা নিয়ে গেছিল, অমিত শাহ ফিরে যাওয়ার পর চিফ ইলেকশন কমিশনার গেছে অমিত শাহের বাড়ি, স্যার আর কি করতে হবে? হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু ফর ইউ? ভারত ইন ইন্ডিয়া, so long this gentleman chief election commissioner will remain, there cannot be any fair election. He represents the brief time of destruction of democracy. একসঙ্গে কাজ করছে, they are going together. সিপিএম এর মস্তানি সব জানা যায়, সিপিএম এ তো কোনো নেতা নেই। এসব নতুন যেগুলো উঠেছে সেগুলো সমস্ত ফেসবুক আর এখানে কলকাতাতে বড় বড় কথা বলার জন্য। গ্রামে গঞ্জে একটা সিপিএম এর লোককে দেখতে পাবেন। আর বিকাশ ভট্টাচার্য এখন কিন্তু ঠাকুরের নাম করছে, এক অদ্ভুত ব্যাপার। মা অন্নপূর্ণার নাম, মা লক্ষ্মীর নাম, মা কালীর নাম। আরে করবি এখন 75 বছর বয়স হলে করলি কেন? আগে থেকে করতে পারতিস, অনেকটু পূর্ণ হতো। পাপের বোঝা তো অনেক, সেই 34 বছরের পাপের বোঝা এত বয়ে গেছে যে বিকাশ ভট্টাচার্য থেকে আরম্ভ করে কারো কিছু হবে না। আর দু একটা চ্যাংড়া আছে আমার নামে একটুখানি বলে টলে, ও না হলে ওদের টিআরপি বাড়ে না। সিপিএমটা শেষ হয়ে গেছে, যত ওরিয়েন্টেড হয়েছে না, আগে কংগ্রেস ওরিয়েন্টেড ছিল, এখন বিজেপি ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে। সর্বনাশ করে দিয়েছে সিপিএম। Do you think CPM can open their না না, সব কিছুই না, সব ও গান বাজনার পার্টি, দেখছো না?
এক একজন দাঁড়িয়েছে, তাতে সাজ কি বাবা! তাদের কত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি সন্ধ্যা সেনের গান দিয়ে ইয়ে করতে হচ্ছে, প্রজেক্ট করতে হচ্ছে।